पाठ 9 आनंद त्योहार का। पात्र वेलू मुर्गन 9 वर्षीय बालक। मरप्पन वेलू के पिता नन्ना। लक्ष्मी वेलू की माँ अम्मा। तातैया वेलू के दादा। नानम्मा वेलू की दादी। वेलू मुर्गन अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी के घर आया है। उसके दादा दादी तमिलनाडु स्थित तिरुवल्लम गांव में रहते हैं। तमिलनाडु में पोंगल का त्योहार बहुत ही पारंपरिक ढंग से मनाया जाता है। वेलू मुर्गन बिस्तर से उठता हुआ, अम्मा, क्या आज हम वापस जा रहे हैं? क्यों, क्या तुम अभी से जाना चाहते हो? अभी तो पोंगल शुरू ही हुआ है। इस बार तो हम 5 साल बाद पोंगल मनाने गांव आए हैं। नहीं अम्मा, लेकिन सुबह सुबह इतनी हलचल क्यों हो रही है? तुम्हारे नन्ना और तातैया घर का कबाड़ और फालतू सामान आंगन में इकट्ठा कर रहे हैं। आंगन में इकट्ठा करके क्या करेंगे? वेलू, आज भोगी पोंगल है। रात को इस कबाड़ की होली जलाई जाएगी। इसके चारों तरफ लड़के छोटे छोटे ढोल बजाएंगे। इस ढोल को तमिल में भोगी कोट्टू कहते हैं। ये इसी दिन के लिए बनाए जाते हैं। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा अब उठो, देखो हमने सारा घर फूलों से सजाया है। सारा घर खुशबू से महक रहा है। नानम्मा ने कितनी सुंदर कोलम बनाई है। पूजा की तैयारियां हो रही हैं। तुम भी नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। क्या नए कपड़े पहनकर ही पूजा में बैठने की अनुमति मिलती है? हाँ, बाकी प्रश्न तुम नानम्मा और तातैया से पूछो। मुझे नारियल के दूध की गुड़ वाली खीर और कई पकवान बनाने हैं। वेलू नन्ना और तातैया को प्रणाम कर उनके पास सोफे पर बैठ जाता है। नन्ना, क्या आपको पता है कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? ना, शायद नहीं। सब हंसते हैं। तातैया इशारे से वेलू को अपने पास बुलाते हैं। वेलू, खेतों में फसल तभी तो लहराएगी जब इंद्र देवता वर्षा करेंगे। हम उनको याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। कल हम सूर्य पोंगल मनाएंगे। आज भोगी पोंगल, कल सूर्य पोंगल। ये पोंगल कितने दिन तक चलता है? भाई वेलू, ये 3 दिन तक चलता है। पहले दिन इंद्र की पूजा, दूसरे दिन सूर्य की पूजा, क्योंकि सूर्य हमारी फसलों को ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं। बीच में बोलती हुई, वेलू, आज मैं पोंगल पानई में स्वादिष्ट खीर तैयार करूंगी। सूर्य देवता को अर्पण करके हम सब मिलकर खाएंगे। सबके बीच शर्करई पोंगल बांटेंगे। नानम्मा, ये पोंगल पानई क्या है? वेलू बेटा, पोंगल के लिए एक विशेष तरह का बर्तन खरीदा जाता है जिसमें हम पोंगल बनाते हैं। इस बर्तन को पोंगल पानई कहते हैं। पर नानम्मा, एक बात तो बताइए, सूर्य तो इतनी दूर हैं, वे खाएंगे कैसे? असल में यह हमारी उनके प्रति आदर की भावना है। धन्यवाद करने का एक तरीका है। अच्छा, मतलब खाने से पहले उन्हें याद करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और तीसरे दिन क्या होता है? वेलू, तीसरे दिन मट्टू पोंगल होता है। इस दिन हम अपने गाय बैलों को घंटियों, फूलों की मालाओं और कुमकुम के टीके से सजाएंगे। उनकी पूजा करेंगे। इस दिन पशुओं के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं। हैरानी से, क्या तातैया, पशु भी हमारे भगवान हैं? वेलू, वे तो हमारे जीवन के आधार हैं। अगर गाय न होती तो तुम्हारे लिए दूध, दही और मक्खन कहां से आता? तातैया, दिल्ली में तो यह सब हम मदर डेयरी से लेते हैं। सब हंसते हैं। वेलू, पर वह सब देती तो गाय भैंसे ही हैं। अच्छा, नानम्मा, और क्या करते हैं मट्टू पोंगल पर? सबसे मजेदार होता है जल्लीकट्टू। यह जल्लीकट्टू क्या है? परंपरागत तौर पर इसमें बैल के सींगों पर रुपयों की मालाओं को बांध देते हैं और युवक उन मालाओं को निकालने के लिए बैल की पीठ पर सवार हो जाते हैं। उसे वश में करने की कोशिश करते हैं। जो बैल को काबू करके रुपयों की माला निकाल लेता है, वे रुपये उसी के हो जाते हैं।
वाह, बड़ा मजेदार और रोमांचक होगा यह सब। क्या मैं भी इसमें भाग ले सकता हूँ? नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, इसमें केवल बड़े लड़के ही भाग ले सकते हैं। यह सब बहुत ही रोमांचक होता है। ओह, काश मैं भी इसमें हिस्सा ले पाता। उसके लिए तो तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। सब उसे चिढ़ाते हैं और हंसते हैं।